नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली यदि मैं इसको देखता हूँ तो बिल्कुल सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच चुकी है। यानी आपके जीवन के अंदर इसकी जो लंबाई है वो बताती है कि आप बुद्धि रखने वाले व्यक्ति हैं। आपकी भाषा शैली भी सही है, कुल मिलाकर आपका व्यवहार भी यहाँ पर ठीक प्रकार से है। तो ये सब चीज़ें जो कनिष्ठ उंगली से ज्ञान वर्धन की होती हैं, सही ज्ञान प्राप्त करने की होती हैं, वो आपके पास हैं। उंगली की गहराई जो है वो ज़रा जब ज़्यादा चली जाती है तो जीवन के अंदर आर्थिक स्थिति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब मैं बात करता हूँ इस सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली जीवन के अंदर यशमान सम्मान के लिए जानी जाती है। इसकी लंबाई जब बृहस्पति की उंगली के बराबर हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति का बहुत सारा जीवन, यानी चौथी उंगली के बराबर अगर व्यक्ति की उंगली हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का बहुत सारा समय एक समान चला जाता है। गरीबी है तो गरीबी में बहुत लंबा समय, अमीरी है तो बहुत अमीरी में बहुत लंबा समय। कुल मिलाकर के जब ये दो उंगलियां बराबर हो जाती हैं तो इनका इस प्रकार से फल जाना जाता है। सूर्य की उंगली पर शनि की उंगली के साथ जुड़ाव अच्छा है। आप अपनी तरफ से भाई बहनों से मन मुटाव नहीं रखते हैं, साथ ही साथ माता पिता की बुढ़ापे तक सेवा आपने की होगी। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई बदनामी का चिन्ह भी नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा यश और उन्नति की रेखाएं कोई भी नहीं है। मैं बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगलियों पर तीनों पर्वों के ऊपर सामान्य पर्व यहाँ पर बने हुए हैं, यानी कि किसी प्रकार के अगर देखूँ तो यहाँ पर ऐसे भी चिन्ह नहीं कि जो आपके जीवन के अंदर आपको कोई बहुत ज़्यादा किसी प्रकार से धन के आगमन के स्रोत प्राप्त हों। इस तरह का कहीं भी कोई स्रोत नहीं दिखाई देता। और कहीं ऐसा भी नहीं दिखता कि यदि आप कर्म का करने का प्रयास करें तो आप कर्म से कुछ ना कुछ पैदा ना कर सके। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कर्म रेखाओं की कमी दिखाई देती है। स्वास्थ्य यहाँ पर ठीक है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और यहाँ शनि की उंगली से विभिन्न होकर के खड़ी है, यानी ये कुछ अलगाव लेकर के खड़ी है। और जब ये इस तरीके का गैप लेकर के अलगाव होकर के खड़ी हो जाती है तो व्यक्ति सपने ज़्यादा देखता है, यानी कुल मिलाकर के अपने जीवन में सपन की ज़िंदगी ज़्यादा जीता है। और बृहस्पति ईश्वर के प्रति आस्था तो रखता है, उसकी कोई कमी नहीं है। पत्नी के साथ व्यवहार भी सामान्य से रहता है, न ज़्यादा अच्छा रहता है न ज़्यादा खराब रहता है। संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर स्वप्न जैसी स्थिति को दर्शाने वाला ये अलगाव जीवन के अंदर कहलाता है। मैं बात करता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और मैंने हमेशा कहा कि ये पर्व खाली नहीं होना चाहिए। पर्व खाली हो जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि बुध पर्व पर अनिवार्य है खड़ी रेखाओं का होना। अगर यहाँ पर खड़ी रेखाएं होंगी तो व्यक्ति 2-4 भाषाओं का ज्ञान रखता होगा। व्यक्ति सही समय पर निर्णय लेकर के जीवन में तरक्की प्राप्त करेगा। यहाँ पर खड़ी रेखाएं होंगी तो व्यक्ति धन प्राप्त करेगा। यानी कुल मिलाकर के यहाँ भी अगर आप कहें तो बुद्धि को स्थिर नहीं रख पाते हैं। इस कार्य से आपको काम रोजगार के अंदर एकाग्रता नहीं रहती है, उस तरह की चिन्ह। और साथ ही साथ कोई भी धन के ग्रहण करने के यहाँ पर चिन्ह नहीं। यानी कि आप जो कहते हैं कि मेरे पास कोई धंधा नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कहीं पर भी धन आगमन के स्रोत नहीं है। सूर्य पर्व देखिएगा, ये भी बिल्कुल एकदम खाली और दबा हुआ। कोई ना कोई यश है, ना कोई सम्मान है, ना कोई तरक्की है, ना कोई उन्नति है, ना कोई सरकारी नौकरी है, ना किसी प्रकार का बहुत ऊंचा सम्मान है। हाँ, ये बात है कि बदनामी का योग नहीं है, कोई बड़ी बड़ी बीमारी का रोग नहीं है। तो ये इस तरह की बात है, लेकिन पर्व से कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है। ये ऐसा नहीं होता सब पर्वों पर। अगर पर्व पर रेखाएं नहीं होती तो निश्चित मानिएगा यहाँ पर रेखाएं होती हैं, चाहे वो बुध का पर्व हो चाहे सूर्य का पर्व हो। लेकिन व्यक्ति कर्म करेगा तो रेखाएं भी यहाँ पर उदय होनी शुरू हो जाती हैं। आइए बात करता हूँ आपके एक और पर्व के बारे में, और वो है शनि का पर्व। शनि के पर्व पर भी, यानी भाग्य पर्व पर भाग्य रेखाओं का ना होना, ये अपने आप में बहुत बुरा कहलाता है। आपके भाग्य पर्व पर किसी भी प्रकार की कोई रेखा नहीं है, यानी किसी भी प्रकार से यहाँ पर भाग्य रेखा का ना होना व्यक्ति के जीवन के अंदर ऐसी जब रेखा यहाँ कोई ना खड़ी, एक खड़ी 2 खड़ी रेखा कुछ नहीं हो, तो व्यक्ति का धन जो है वो नगण्य होता है, जीरो होता है व्यक्ति के पास में। और साथ ही साथ भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा होता है। आपको बताता हूँ, कर्म करेंगे तो रेखाएं भी यहाँ बन जाएगी। कुल मिलाकर के भाग्य पर्व इस समय बिल्कुल सोया हुआ है, इसको ऊर्जित करने की आपको आवश्यकता है।
आइए बृहस्पति पर्व पर चलता हूँ। आपका बृहस्पति का पर्व भी यहाँ पर एकदम खाली, यहाँ भी कोई रेखा नहीं। कुल मिलाकर चारों के चारों पर्वत पर किसी भी प्रकार का रेखा का न होना बहुत अशुभ कहलाता है। यहाँ पर बृहस्पति पर्व पर भी किसी प्रकार की रेखा नहीं। ठीक है, पत्नी मिल जाए, संतान हो जाए, कोई जिम्मेदारी पूरी ना होना, उनको अच्छी तरीके से सुख ना देना, ये सब चीज़ें, लग्जरियस जीवन ना होना, ये सब का सब पर्वत का सूख जाना, यानी कुल मिलाकर बृहस्पति की आपके अंदर कुल मिलाकर कृपा नहीं भगवान की। तो यहाँ पर ये पर्व भी सूखा हुआ है, इसका भी कोई विशेष लाभ आपके जीवन के अंदर नहीं है। मैं बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और हृदय रेखा शनि पर्व के नीचे खत्म हो गई। ये रेखा शनि पर्व के नीचे खत्म होना अच्छा संकेत नहीं। क्या क्या होता है, ऐसा व्यक्ति की हृदय रेखा शनि पर्व के नीचे यानी धन पर्व के नीचे खत्म हो जाए, व्यक्ति के मन के अंदर रहता है धन धन धन, किसी प्रकार से भी झटके का धन आ जाए, किसी प्रकार से भी मुझे धन आ जाए, कहीं मेरी लॉटरी लग जाए, कहीं मेरा ऐसा हो जाए, ऐसे सपन देख देख करके मन के अंदर हृदय से व्यक्ति रहता है। यानी कि आप यदि वो कहते हैं कि भाई जो है मुझे किसी प्रकार का वहम है का, तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये रेखा बताती है कि ऐसे व्यक्ति के मन के अंदर वहम रहता है और वो कर्म के प्रति पूरी तरीके से नहीं लगता। इस प्रकार का जब ये रेखा संबंध, साथ ही साथ बुद्धि रेखा ने भी हृदय रेखा के साथ संबंध बनाया। बुद्धि रेखा हृदय रेखा के अंदर संबंध बनाए, यानी बुद्धि के अंदर भी यही बात है जो हृदय रेखा के अंदर बात है। दोनों रेखाएं मिलकर के इस प्रकार का स्वप्न देखती हैं और व्यक्ति का यहाँ पर किसी भी प्रकार से ये अच्छा संकेत नहीं कहलाता है। हाँ, ये इसकी एक अच्छी बात है कि बुद्धि रेखा जब हृदय रेखा से मिलती है तो व्यक्ति चरित्रवान होता है, व्यक्ति आदर्श होता है, व्यक्ति का चरित्र खराब नहीं होता। तो ये दूसरी बात है, लेकिन धन के दिमाग में ये बात और स्वप्न देखने की बात ये दिखाई देती है। आइए मंगल पर्व पर चलते हैं। मंगल पर्व से कोई भी रेखा अगर आयु रेखा को निकलकर आगे नहीं बढ़ती तो व्यक्ति कर्म ज़्यादा मजबूती के साथ नहीं करता। यानी कुल मिलाकर यहाँ किसी भी प्रकार से कर्म रूपी मजबूत रेखा यहाँ पर दिखलाई नहीं दे रही। तो अपने आप में ये अच्छे संकेत नहीं दिखाई दिए कर्म रेखाओं के। बुद्धि रेखा मैंने आपको बोल दी, उसका फल आपको बता दिया। द्वितीय मंगल पर्वत है, हाँ वो जरूर दिखाई देता है कि कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कुल मिलाकर के अपना जीवन चल रहा है। किसी प्रकार का दिमाग के अंदर कोई जोश नहीं, कोई कर्म करने की बहुत मजबूती नहीं। ये सब बातें यहाँ द्वितीय मंगल पर्वत से दिखलाई पड़ती हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और नीचे का चंद्र पर्वत, यहाँ से किसी भी प्रकार का कोई डिप्रेशन का युग नहीं, किसी प्रकार का मानसिक रोग नहीं, किसी प्रकार का अवसाद नहीं, कोई व्यापारिक रेखा आपके हाथ में नहीं, कर्म करने की प्रवृत्ति नहीं, विदेश जाने का सपना नहीं। यानी कुल मिलाकर बस शांत बैठे रहते हैं और स्वप्न बुनते रहते हैं। तो ये चंद्र पर्वत आपका। यहाँ पर अगर बात करता हूँ मैं आपकी सीधा इस भाग्य रेखा की, ये देखिए क्यों भाग्य रेखा ये लगभग जाके 32वें वर्ष तक, ये 31वें, इसको 29 से वर्ष तक कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 29वें वर्ष तक कुछ भाग्य रेखा रही। जब पीछे से भाग्य रेखा इस प्रकार से आती है तो व्यक्ति को परिवार से मकान मिल जाता है कई बार। साथ ही साथ व्यक्ति अपने जीवन के अंदर आप ऐसा कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ व्यक्ति उस समय तक कर्म में लगा रहा, लेकिन उसके बाद में जब ये 29 वर्ष के आसपास में अस्त हुई है तो इसके बाद भाग्य रेखा ही नहीं, हाथ में कर्म रेखा ही नहीं, भाग्य रेखा नहीं, कर्म रेखा नहीं, तो व्यक्ति जीवन में बढ़ेगा कहाँ आगे। तो कुल मिलाकर ये इस प्रकार का यहाँ पर दिखने वाला ये चिन्ह है। आपके हाथ के बीच में एक एक्स का चिन्ह बन जाता है, प्लेन हाथ में देख लीजिएगा, यहाँ को आपको एक्स का सा चिन्ह प्रतीत होगा, लेकिन ये एक्स का चिन्ह आपका अस्त पड़ा है। ये यहाँ पर भाग्य रेखा कर्म रेखा के रूप में है जो हल्का फुल्का साथ दे रही है, परंतु जब इस प्रकार का एक्स दोनों रेखाओं के बीच में बनता है तो इस तरह से बनता है, तो ये बुद्धि रेखा से बना है, भाग्य रेखा इसमें अस्त हुई पड़ी है, उसको आपको ऊर्जित करना होगा। तो ये एक्स का फल आपको यहाँ पर इसलिए नहीं मिल रहा। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और एकदम सूना, यानी कुल मिलाकर सूखा शुक्र पर्व यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। जब इस प्रकार का सूखा पर्व हो तो व्यक्ति के पास बिल्कुल सुनसान, यानी किसी प्रकार का लग्जरियस जीवन नहीं होता। आपके हाथ से तो संतान रेखा भी अस्त दिखलाई पड़ती हैं। तो ये तो हाथ की रेखा पड़ी। अब मैं बताता हूँ आपको आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा जब मैं पढ़ता हूँ आपकी, तो यहाँ आयु रेखा के
अंत में आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे यहाँ पर कोई मछली का चिन्ह बना हुआ है। ये इस प्रकार से कह सकते हैं आप, थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई पड़ता है। देखिए ये जो धुंधल का है, इस समय ये अभी पूरी तरीके से मछली का चिन्ह नहीं है। जब ये और रेखाओं की तरह मजबूती से अगर मछली का चिन्ह बन गया, मजबूती से बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है, समय लगता है लेकिन बनता है। अगर ये मछली का चिन्ह इस तरीके से अंत में जाकर बढ़िया मजबूती के साथ बनेगा तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति के जीवन का यहाँ जिस जगह से चिन्ह बनना शुरू हुआ है, 60 वर्ष के बाद ये मछली का चिन्ह बनना शुरू हो रहा है, यानी जीवन का असली आनंद 60 वर्ष के बाद, और उस समय जीवन की सारी सुलभताएं आपके पास। आयु रेखा वर्तमान के हिसाब से लगभग 77-78 वर्ष है और ये आगे बढ़ती रहती है। तो ये सब आपका हाथ की रेखाओं से बताया। मैं आपके सवालों का जवाब बता दूं, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है। आज दिन 2017 से 2021 तक चल रहा है, अभी तक नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल हाथ की रेखा भी यही बता रही है। ना कोई भाग्य पर्व ऊर्जित है, ना किसी भी प्रकार से आपके हाथ के अंदर कोई भी रेखा दिखलाई पड़ती है। तो बिल्कुल यहाँ अस्त हैं सभी रेखाएं, और बिल्कुल काम धंधे की जब आप बात करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है। कर्म क्षेत्र पूरी तरीके से एकदम अस्त है। आप काम को धंधा छोटा बड़ा समझकर शायद नहीं करते हो। आप एकाग्रता से आप विश्वास मानिएगा, अगर आप चलना शुरू करेंगे तो हाथ में रेखाएं भी बननी शुरू हो जाएंगी। एक व्यक्ति अगर अपने जीवन में ठान ले, समाज समाज की चिंता ना करे और ये ठान ले कि मुझे जीवन में तरक्की करनी है, आप विश्वास मानिए वो अगर ठेले पर भी लेकर के सामान बेचेगा, किसी पैंठ में बैठ के भी शुरुआत करेगा, और उसी दिन से उसके भाग्य रेखाएं ऊर्जित होना शुरू हो जाती हैं और जीवन के अंदर व्यक्ति तरक्कियों को प्राप्त करता है। कुल मिलाकर आपका कर्म क्षेत्र अस्त है, इसको आपको ऊर्जित करना होगा यदि आप चाहते हैं जीवन में तरक्की करना। मेरे पर लोन भी बहुत चल रहा है, कर्जा भी बहुत है, आमदनी तो दिखाई नहीं दे रही, बिल्कुल है। आज दिन तक मैं किराए के मकान के अंदर ही रह रहा हूँ, मेरा घर का मकान नहीं बना। अभी हाथ के अंदर रेखा भी नहीं बनी कि आपका कोई मकान बने। तो अभी आपको कर्म करना होगा, बिल्कुल शुरुआत कुछ मत सोचिए, समाज के बारे में विश्वास मानिए कि अंबानी भी है तो वो जीरो से शुरू हुए थे और आज दुनिया के राजा हैं। यहाँ पर अब गुरुजी मेरा क्या होगा कैसा होगा, इसके लिए मुझे कृपा करके मैं रास्ता बता दूंगा आपको, उपाय बता दूंगा आपको। बहुत जल्दी कामयाबी मिलने के सपने देख रहे हैं आप, जो है कोई धन मिलेगा, मुझे लमसम खजाना मिल जाएगा, ये सब चीज़ें आपके हाथ के अंदर हैं। कुछ नहीं मिलने वाला आपको, आप लगे रहिए, पूरी उम्र बिता दीजिए, जीवन खराब कर लीजिए, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। हाथ के अंदर मुझे बहुत अच्छी तरह से पहचान है कि किन लोगों को खजाना मिलता है। आपके अंदर कोई रहस्यमयी चिन्ह नहीं है, आपको कोई खजाना नहीं मिलना, सिर्फ और सिर्फ वहम है। तो आपने सब बता दिया, मैंने बता दिया आपको, कुछ नहीं होने वाला है। गाड़ी मकान सब कुछ था, जिसने ले लिया उसको छोड़िए, जो बनाना है इसको आज से शुरू करिए। एक व्यक्ति अगर पान का दुकान का खोखा भी लेकर बैठ जाता है तो हजारों लाखों रुपए कमाता है। तो कुल मिलाकर आपके हाथ के अंदर कर्म की कमी है, और मैं स्पष्टता से कहता हूँ कि लोगों को कड़वा भी लग जाता है। कुल मिलाकर आपको बता रहा हूँ मैं, आप क्या करें इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको श्री राम जी का स्रोत जो है, श्री राम रक्षा स्रोत, श्री राम रक्षा स्रोत का रोज पाठ करना है। और साथ में पढ़िए दारिद्र्य दहन स्रोत, दारिद्र्य दहन स्रोत, श्री राम रक्षा स्रोत और श्री दारिद्र्य दहन स्रोत। श्री राम रक्षा स्रोत आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, बाजार से किताब भी ला सकते हैं, और दारिद्र्य दहन स्रोत मैं आपको भेज रहा हूँ। यदि आप कोई नग इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई अंगूठी पहनना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इस उंगली के अंदर एक सस्ता सा पीला पुखराज पहन लीजिएगा, उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो ये आप कर सकते हैं और अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।